बनारस के लहरतारा की गलियों में माथुर के घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, क्योंकि विवेक की पत्नी अपर्णा इस घर और दुनिया से जा चुकी थी। सन्नाटा इसलिए क्योंकि न कोई रोना न कोई चित्कारा, बस थोड़ी बहुत सुबकने की आवाज़। अर्पणा की सास और नंदों का अगर कोई दुख से रो रहा था तो वो थे अर्पणा और विवेक की दो मासूम और प्यारी बेटियां, कुहू और पीहू। बहुत प्यार से अर्पणा ने रखा था। उन दोनों का नाम उनकी मीठी आवाज़ को सुनकर अर्पणा ने कहा, तुम दोनों मेरी कोयल हो। तुम दोनों की तोतली आवाज़ सुनकर मेरी सुबह होती है और रात होती है। कुहू आज महज 9 साल की थी और पीहू 6 साल की। विवेक अर्पणा के पार्थिव शरीर को निहार रहा था। तभी पीहू उठकर अपने पापा की गोद में बैठकर बड़ा ही मासूम सा सवाल किया अपने पापा से, पापा मम्मी कब तक सोएगी? हम दीदी स्कूल नहीं जाएंगे क्या? मम्मी को उठाओ ना पापा। पीहू की बातें सुन उपस्थित सभी का हृदय द्रवित हो गया। कौन इस बच्ची को समझाए कि उसकी मम्मी ऐसी नींद की आगोश में समाई है जहां उठना असंभव है। विवेक ने बाहें फैलाकर कुहू को आने का इशारा किया। कुहू उठकर अपने पापा के पास गई और बगल में बैठकर अपने पापा का आंसू पोंछते हुए कहने लगी, पापा आपने मम्मी की आंखों के आंसुओं का दर्द महसूस किया होता तो आज मम्मी मौत के मुंह में न जाती। ये सुनकर उपस्थित सभी लोग और विवेक खुद हैरान हो गया और बेटी से बोले, ये क्या कह रही हो बेटा? क्यों पापा, आपको नहीं पता कि दादी पोते के लिए माँ को कितना जली कटी सुनाती थी? आपके उपस्थिति में भी सुनाती थी, मगर आप भी मौन रहते थे। आपके मौन रहने पर माँ खुद को अकेला पाती थी। दादी बोलती थी मम्मी से अकेले में कि अगर तुम बेटा नहीं दोगी तो मैं विवेक की दूसरी शादी करा दूंगी। इस पर माँ दुखी हो गई और आप याद करें, मम्मी ने आपसे उस रात में सोते वक्त पूछी थी कि अगर मैं इस घर को लड़का न दे पाई तो आप दूसरी शादी कर लेंगे? आपने कोई उत्तर नहीं दिया। मम्मी और निराश हो गई और असहाय महसूस करने लगी। मम्मी को जब भी उल्टियाँ होती तो दादी बहुत खुश रहती और पूरे घर में खुशियाँ होती। मगर न मालूम कुछ महीने बाद दादी माँ को लेकर कहाँ जाती थी कि जाते वक्त खुशी रहती, मगर लौटते वक्त गुस्से से भरी रहती। माँ डरी सहमी सी रहती। हम पूछते थे, मम्मी कहाँ जा रही हैं आप? मैं भी चलूँ? दादी बोलती, मंदिर जा रही हैं तेरी माँ, तुम घर पर रहो। बहन को देखो, तुम दोनों के लिए भाई लाने के लिए दुआ करने जा रहे हैं, समझी? माँ का चेहरा
पीला हो जाता था। जब दादी और माँ वापस आते थे तब मैं मम्मी से पूछती थी। मम्मी रोते हुए बस इतना कहती, मेरी बच्ची, तू मेरे दर्द को नहीं समझ पाएगी, अभी तू छोटी है ना। लेकिन मैं माँ से बोली, माँ, मुझे नहीं पता आपको क्या हो गया है। मैं इतना जानती हूँ कि आप दुखी हैं, मगर माँ, अगर हम दोनों का भाई लाने में आपको बहुत कष्ट हो रहा है तो आप रहने दीजिए। हमें भाई नहीं चाहिए, हम सभी को आपका साथ चाहिए। तभी दादी ने आकर कहा, तुम्हारे चाहने से क्या होता, तुमको भाई नहीं चाहिए मगर मुझे पोता चाहिए, समझी। और उन्हें आकर काम निपटाने की हिदायत देकर जाती थी। मैं माँ के साथ किचन में जाकर छोटे छोटे काम निपटाकर माँ के पैर दबाती थी। माँ कहती थी, मुझसे मेरी बच्ची, मेरे दर्द को कोई नहीं समझता है। मेरी माँ ऐसा माँ के साथ एक बार नहीं 3-4 बार हुआ। एक बार माँ हम लोगों को लेकर नानी के घर गई। रात में मम्मी और नानी बातें कर रही थीं और हम दोनों वहीं सो रहे थे। मेरी नींद खुली। मम्मी नानी से कह रही थी, माँ, अगर लड़का नहीं हो रहा तो सारा दोष मेरा है। माँ बेटी की कोशिश करते करते मेरा शरीर खोखला हो चुका है। मैं अपनी प्यारी बेटियों के लिए जीना चाहती हूँ, अपने पति के साथ, मगर माँ, मुझे बेटा नहीं होगा तो विवेक भी मुझसे दूसरी शादी कर लेंगे, तो मैं क्या करूँगी। नानी ने कहा, बेटा हिम्मत रख, बेटा होने का प्रयास तो करना होगा, यही नारी की पहचान है। अपने घर खानदान को खुशी रहने का इस जवाब से मम्मी बहुत दुखी हुई। पूरी रात मम्मी करवट बदलती रही।